दोस्तों, हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस्लाम में पैदा हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इस्लाम हमारे तक कैसे पहुंचा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबाओं ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर हम तक ये इस्लाम पहुंचाया है। वे कई जंग लड़े और क्या कुछ नहीं सहा। इन्हीं जंगों में से एक बहुत बड़े और अहम कादसिया की जंग के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरा नाम है शाहिद और TH टीवी के वीडियो में आप सबका तहे दिल से खुशामदीद। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौर में इराक तक इस्लाम फैलाने का सिलसिला चल रहा था। इराक, जिस पर द ग्रेट पर्शियन एम्पायर की हुकूमत थी, उस दौर में दो सुपर पावर हुआ करते थे। एक था द ग्रेट रोमन एम्पायर और दूसरा द ग्रेट पर्शियन एम्पायर। ये ठीक उसी तरह से थे जैसे आज US और रशिया है। इराक की मुहिम में ही बुए फरात नदी की भी एक जंग हुई और इस जंग में मुसलमानों के कमांडर थे मुसन्ना रदी अल्लाह अन्हु। ये जंग रमजान की पहली तारीख को हुई और बहुत घमासान जंग हुई, जिसमें दोनों तरफ के बड़े बड़े सरदार मारे गए, लेकिन आखिर में मुसलमानों की ही फतह हुई। इस फतह से मुसलमानों की धाक ईरानियों पर जम गई और मुसलमान इराकी इलाकों में खूब फैल गए। जब ये खबर ईरान की राजधानी पहुंची तो खलबली मच गई, एक दूसरे की नुक्ताचीनी शुरू हो गई। रिजल्ट ये निकला कि पुरान तख्त राजगद्दी से उसे उतरना पड़ा और इसकी जगह 16 साल की यज़दगुर्द को राजा चुना गया, जो किसरा डायनेस्टी का इकलौता वारिस था। यज़दगुर्द ने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि सरदारों और मंत्रियों के आपसी बैर कम हो गए। यहाँ तक कि फिरोज और रुस्तम जैसे बड़े बड़े सरदारों में भी मेल हो गया, जो एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन हुआ करते थे। यज़दगुर्द ने बहुत सारे सुधार करवाए, अपनी आर्मी को नए सिरे से सिलेक्ट किया, नए किले और फौजी छावनियां बनवाई। इराक के जिन इलाकों में मुसलमानों ने फतह का झंडा गाड़ दिया था, वहां के लोगों को भी भड़काकर अपने फेवर में कर लिया। इस वजह से अब मुसलमानों के लिए इन आबादियों का भरोसा नहीं रह गया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को यह खबर पहुंची तो फौरन मुसन्ना को हुक्म दिया कि फौजियों को हर तरफ से समेटकर अरब बॉर्डर की तरफ हट जाओ और उन तमाम कबीलों को हुक्म भेज दो कि तयशुदा वक्त पर इकट्ठा हो जाएं। साथ ही जोर शोर से फौजी तैयारियां भी शुरू कर दी। हर तरफ ऐलान करवा दिया कि अरब के जिलों में जहां जहां भी बहादुर, वॉरियर, शायर, स्पीकर और एडवाइजर हों, तुरंत खिलाफत दरबार में आ जाएं। अब क्योंकि हज का जमाना आ चुका था, इसलिए हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु खुद मक्का आए और हज से भी छूटे नहीं थे कि हर तरफ से कबीलों का तूफान उमड़ आया। हजरत उमर हज करके वापस आए तो जहां तक उनकी नजर जाती थी, सर ही सर नजर आते थे। ये सभी सैनिक थे। हुक्म दिया कि सेना को ऑर्गेनाइज किया जाए और मैं खुद कमांडर बन के चलूंगा। सेना जब ऑर्गेनाइज्ड हो गई तो हजरत अली को बुलाया, खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी और खुद मदीना से निकलकर इराक की तरफ चल पड़े। सरार, जो मदीना से 3 मील पर है, वहां पहुंचकर पहली मंजिल की। लोगों की रिक्वेस्ट पर मशवरा के लिए एक मीटिंग रखी गई, जिसमें बुजुर्ग और एक्सपीरियंस लोगों का कहना था कि खलीफा का कमांडर बनकर इस मुहिम पे जाना सही नहीं है। अगर शिकस्त हुई और खलीफा को कोई नुकसान पहुंचा तो इस्लाम के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हजरत उमर जब नहीं जाने पर एग्री हो गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि अब कमांडर किसे बनाया जाए, क्योंकि मशहूर कमांडर और वॉरियर हजरत खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा उस वक्त सीरिया के मोर्चे पर डटे हुए थे। लोग अभी सोच ही रहे थे कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने साद इब्न अबी वक्कास का नाम पेश कर दिया। साद आला दर्जे के सहाबी थे और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू थे। उनकी दिलेरी और बहादुरी से सभी वाकिफ थे, लेकिन वो कमांडर का रोल भी निभा सकेंगे, इस पर हजरत उमर को डाउट था। पर जब सभी ने उनकी कमांडर बनने पर हामी भर दी तो उन्होंने भी मंजूरी दे दी। साथ ही ताकीद भी कर दी कि हर मामले में खलीफा से मशवरा कर ले। दोस्तों, मुसलमान इतने बड़े सुपर पावर से टकराने जा रहे थे, इसलिए हजरत उमर हर एक एक्शन पर बारीकी से नजर रखना चाह रहे थे ताकि कोई गलती ना हो। यही वजह है कि वो खुद एज कमांडर जंग में जाना चाह रहे थे। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इस मुहिम का तमाम इंतजाम अपने हाथ से रखा। सेना का सीक्वेंस, हमले की तैयारी, धावा बोलना, सेनाओं का बंटवारा, मतलब ये कि हर तरह के ऑर्डर वक्त वक्त पर हजरत साद को देते रहे। हजरत साद के कमांडर बनने से लोग काफी सेटिस्फाइड थे। झंडा फहराया गया और सेना को आगे के लिए रवाना किया गया। सेना ने शेराफ पहुंचकर पड़ाव डाला, पर खलीफा का हुक्म आया कि शेराफ से आगे निकलकर कादसिया में पड़ाव डालो और पड़ाव इस तरह से डाला जाए कि सामने इराक का एरिया हो और पीछे की ओर अरब के पहाड़ हो, ताकि अगर नतीजा तुम्हारे हक में हो तो जितना बढ़ना चाहो बढ़ते चले जाओ, और अगर तुम्हारे खिलाफ हो तो तुम अरब के पहाड़ों में छिपकर खुद को प्रोटेक्ट कर सको। कादसिया शहर काफी हरा भरा, नहरों
और पुलों वाला जगह था। इस्लाम लाने से पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस इलाके से कई बार गुजरे थे और यहाँ के कोने कोने से वाकिफ थे। कादसिया पहुंचकर कमांडर सौद ने हर तरफ जासूस दौड़ाए ताकि दुश्मन सेना के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए। इन जासूसों ने आकर बताया कि फर्रुख का बेटा रुस्तम, जो आर्मानिया का मशहूर रईस है, कमांडर चुना गया है और वो मदायन से चलकर साबात में ठहरा हुआ है। सौद ने हजरत उमर को खबर दी। वहां से जवाब आया कि जंग से पहले कुछ लोग दुश्मनों तक पहुंचे और उन्हें इस्लाम की दावत दें। पुराने दिनों में फारसियों की राजधानी अस्तखर हुआ करती थी, लेकिन नौशहरवा ने मदायन को अपनी राजधानी बना लिया था। यह कादसिया, जहां मुसलमान ठहरे थे, वहां से 40 मील की दूरी पर था। अब मुसलमानों की 14 दूत यानी मैसेंजर्स घोड़ों पर सवार होकर मदायन को चल पड़े। घोड़ों पर जीन और हाथों में हथियार तक नहीं था, फिर भी फियरलेसनेस, बहादुरी और साहस उनके चेहरे से झलक रही थी। यही वजह थी कि जिधर से गुजर होता था लोगों की भीड़ लग जाती थी। पर्शियन किंग यज़गुर्द ने जब उनके आने के बारे में सुना तो अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए दरबार को सजाने का हुक्म दिया। फिर उन्हें दरबार में बुलाया। ये लोग अरबी जुब्बे पहने, मोजे चढ़ाए, कंधे पर यमनी चादर डाले, हाथों में कोड़े लिए दरबार में दाखिल हुए। बुए फरात नदी की जंग में मुसलमानों के फतह से पूरे ईरान में अरब की धाक बैठ गई थी। यज़गुर्द ने मुस्लिम दूतों को इस शान से देखा तो उस पर रोब सा छा गया। फिर पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यहाँ मुसलमानों के दूतों के लीडर नुमान इब्न मुकरिन थे। उन्होंने सबसे पहले इस्लाम की खूबियां बताई, फिर कहा, इस सच्चे दिन से अगर आप मुत्तफिक हैं तो इसे कबूल कर लें, और अगर आप इससे एग्री नहीं हैं तो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन को लागू करना होगा और इस दीन पर पेस्ट इस्लामी हुकूमत के तहत हो जाए। अगर ये भी मंजूर नहीं है और लड़ने पर उतारू हैं तो फिर तलवार हमारे और आपके बीच में फैसला कर देगी। ऐसी बेधड़क बातें सुनकर यज़गुर्द गुस्से से कांप उठा और कहा, अरे बदकिस्मतों, तुमने इतना हिम्मत कैसे कर दिया कि हमसे इतनी बढ़ चढ़ के बातें करते हो? क्या तुम्हें अपने बारे में इतना याद नहीं रहा कि तुमसे बदकिस्मत और नीच जाती और कोई न थी? हमारे सरहद के जमींदार तुम्हारी थोड़ी सी सरकशी पर तुम्हें नाको चने चबवा दिया करते थे। आज भी याद रखो कि हमारे सिपाही तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम भूल कर भी इधर का रुख नहीं करोगे। मुगीरा इब्न ज़रारा इस कड़वी बात को सह नहीं सके। उठकर बोले, यह ठीक है कि हम बदकिस्मत थे, गुमराह थे, आपस में कट मरते थे, अपनी लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे, लेकिन अल्लाह ने हम पर एहसान किया, अपना पैगंबर भेजा। हमने शुरू में उसकी बड़ी मुखालफत की, हर तरह से उसे दुख पहुंचाया, पर आखिर उसकी बातों ने धीरे धीरे हमारे दिलों पर असर किया और हम उस पर ईमान ले आए। वो जो कुछ कहता था अल्लाह के हुक्म से कहता था और जो करता था खुदा के हुक्म से ही करता था। उसने हमसे कहा कि इस पाक दीन को दुनिया वालों के सामने रखो। जो इस्लाम कबूल कर ले वे हक में तुम्हारे बराबर हैं, लेकिन जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना गुनाह है। जिनको इस्लाम से इनकार हो पर टैक्स देना कबूल करें तो उनको इस्लाम की हिमायत में ले लो और उनकी जान और माल की हिफाजत करो, और जो दोनों बातों से इनकार कर दें और लड़ने पर तुले रहें उनको मुकाबले के लिए बुलाओ और तलवार के जरिए फैसला करो। यज़गुर्द इनकी ये बात सुनकर काफी नाराज हुआ और कहने लगा, अगर दूतों का कत्ल जायज होता तो आज मैं तुम्हारी बोटी बोटी करके चिलगिद्धों के आगे डलवा देता। इसके बाद उनको जलील करने की नीयत से मिट्टी का एक टुकड़ा पेश किया, यानी तुम्हारे सिर पर खाक धूल। मुसलमान खुशी खुशी मिट्टी का टुकड़ा लेकर अपने कमांडर हजरत सौद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आ गए और जिस चीज को ईरानियों ने अपशगुन मानकर पेश किया था उसी चीज को अच्छा मानकर एक दूसरे को फतह की मुबारकबाद देने लगे और कहा, दुश्मन ने खुद हमें अपनी जमीन सौंप दी। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, कैसे मुसलमानों ने द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को शिकस्त दी, इसके लिए वीडियो के पार्ट 2 को जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 2 का लिंक आप पा सकेंगे। उम्मीद है TSTV की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। आप लोगों की प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।